हेलो नमस्कार, मैं रविंद्र आपका रविंद्र जी के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 800 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इन 800 क्वेश्चनों में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सभी के क्वेश्चन हैं। अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देख लेंगे तो पूरी हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा आपका। कम समय पर हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पूरा हिस्ट्री का भंडारा है ये। पूरा कम समय में आपके पूरी हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो। इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर बताऊँगा, जिससे कम समय में आपके 800 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। दोस्तों, सीक्वेंस वाइज आएंगे। इसमें पहले प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे कुल मिलाकर के 800 क्वेश्चन हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सही समय था 2300 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, हड़प्पा की खुदाई कब हुई और किसने शुरू की? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। काशी की नर्तकी व पुंजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के समुचे क्षेत्रफल का आकार कैसा? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है? पासा। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चंदुड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते हैं? मातृ देवी की। नेक्स्ट, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कहा? राणा कुंभा ने। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन कथन किसका था? हिलर गार्डन का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा? धोलावीरा। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी एवं भोगवा नदी के मध्य। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते? रंगपुर एवं लोथल से। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नानागार। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी थी? मनुस्मृति। स्मृति है ये, समृद्धि नहीं है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिर, विहार और चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में? राष्ट्रकूट वंश के। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। नेक्स्ट, मनुस्मृति किस वंश के समय लिखी गई थी? शुंग वंश के समय। आर्यों का प्रमुख देवता कौन सा था? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। आदि मानव सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णदेवपायन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजम। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंतुदुर्ग। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। गायत्री मंत्र किस वेद में किसको समर्पित? ऋग्वेद में और सावित्री को समर्पित। जादू टोना तंत्र तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? तांबे का। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित? इंद्र। पुराणों की संख्या कुल कितनी? 18 पुराण है। नेक्स्ट, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा? अथर्ववेद। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1875। चोल, पांड्य और चेरों के संबंध में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। ऋग्वेद वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। सबसे नया वेद कौन सा? अथर्ववेद। चार वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ? 3 बार। शुद्धतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य। आर्य समाज कहाँ पर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा? घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने कराया था? चंदेल वंश के शासकों ने। ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन सा? 10वां मंडल। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूरा स्थल कौन सा था? आलमगीर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाए? सरस्वती को। किस बौद्ध भिक्षु से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। महावीर के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृहत्याग का सन्यासी बने थे? 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर का जन्म कब हुआ? वो कहाँ पर हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडा ग्राम में, उत्तर प्रदेश में है जो। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? प्राकृत भाषा। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? निर्वाण। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत किसने, ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित हुई थी? 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, दिगंबर के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? स्थूलभुद्र। नेक्स्ट है, प्रथम जैन सभा की शासक के शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली। महावीर के 2 संप्रदाय कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राजगृह के समीप पावापुरी में। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? सुधरवर्मन। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडाग्राम में। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते? गंचर। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाखादत्त के द्वारा। गीत गोविंद की किसके द्वारा लिखी गई? जयदेव के द्वारा। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? ज्ञानेश्वर ने। पृथ्वीराज दासों की रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सबकामी की। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी किस चीज में बनी थी? जातक में। महात्मा बुद्ध किस वर्ण संबंध रखते थे? क्षत्रिय। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया? अंगुत्तर निकाय में। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मोंगलीपुत्र 30 की। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई थी? 49वें दिन हुई थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट,
महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। महात्मा बुद्ध के गृहत्याग की घटना क्या कहलाती है? महावीर निष्क्रमण। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? महोबा। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष भागीदार था? पाल वंश। नेक्स्ट है, कन्नौज का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? चोल वंश के राजा ने। नेक्स्ट, किस स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में संपन्न हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का शासक कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता? धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति। महात्मा बुद्ध किस वंश संबंध रखते? शाक्य वंश से। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ था? आचार्य नागसेन का। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? महायान बौद्ध धर्म को। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता? दीपक का बुझ जाना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितनी स्तूपों का निर्माण किया गया था? 8 स्तूपों का। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। सिद्धार्थ को किस वृक्ष के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल के। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अजंता गुफा में अंकित चित्र क्या दर्शाता है? भगवान बुद्ध तथा उनके जीवन व्रत की घटनाएं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के समय में। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? प्रथम शताब्दी। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। अशोक के गुरु का नाम क्या था? मोंगलीपुत्र तीस। नेक्स्ट है, अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता था? देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे? बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा कला। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? फाहियान। नेक्स्ट है, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। खारवेल कहाँ के शासक थे? कलिंग के। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र एवं अश्वघोष। किस वंश को आंध्र भोज वंश भी कहते? सातवाहन वंश को। महाबलीपुरम से 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करा था? नरसिंह वर्मन ने। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती? गांधार शैली को। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर में। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज थी? मगध की। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच में। हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा था? 7वां स्तंभ लेख। नेक्स्ट, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। नेक्स्ट, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? रुक्मिणीदेयी अभिलेख। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोकवर्धन। चंद्रगुप्त का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख में। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त मौर्य। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? मास्कियम गुर्जरा अभिलेख में। इसके बाद में नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? घनानंद को पराजित कर। मौर्य के काल की साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। नेक्स्ट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? अशोक ने। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। अशोक के शासनकाल की अवधि थी 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। नेक्स्ट है मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान सफलता प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 से 345 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने वितस्ता नदी के तट पर। कौटिल्य कहाँ का रामवन था? तक्षशिला का। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। नेक्स्ट है अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। नेक्स्ट है कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्याकार सत्या हत्या? इसका अंतिम हत्यादार हुआ शुंग वंश। दोस्तों यहाँ तक हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। नागसाक किसका पुत्र था? उदयन का। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को क्या कहा जाता है? हाइडिस्पिस का युद्ध या वितस्ता झेलम का युद्ध। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट है शुंग वंश का स्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? वासुदेव। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से। बिंबिसार किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में। नंद वंश के संस्थापक तथा अंतिम शासक कौन थे? महापदानंद तथा घनानंद। मगध का सबसे अंतिम वंश कौन सा था? नंद वंश। वेदागों की संख्या कुल कितनी? 6। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? गुप्त राजाओं के द्वारा। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? गुप्त काल को। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासकों ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपनाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? कुमारगुप्त ने। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। नेक्स्ट भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? हरिसेन।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद। नेक्स्ट है, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में। हजरत मोहम्मद का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? 570 ईस्वी मक्का में। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? ईद मिलाद उन नबी। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। पांड्य का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरै। विख्यात तट मंदिरों को किसने बनवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत विबल ने। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती? सातवाहन वंश की। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? सिमुक के द्वारा। पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के तर्जम 712 ईस्वी में। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तेलव द्वितीय ने। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करा था? राजा ययाति केसरी ने। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? हलेबीड। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलार। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंप कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 17 बार। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। पूर्ण स्वराज्य दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। किसने ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रारंभ किया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों ने शासन किया था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सीक्वेंस वाइज है। कुब्बल-उल-इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? 1025 में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू। दिल्ली सल्तनत का वह कौन प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, किस गुलाम शासक ने तुर्कानी चालीसा की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन का द्वितीय युद्ध में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी जयचंद को हराया था? चंदवार के युद्ध में 1194 में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबाद। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बिन कासिमदार सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश ने। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अलबरू ने। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में।
महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए थे? 1000 ईस्वी में प्रथम, 1027 में अंतिम। रजिया सुल्तान को स्थापित करने में किस शासक का हाथ था? तुर्क शासक का हाथ था। निम्न में से किसने भारत का सबसे पहला मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनाया था? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने गौरव प्राप्त किया इल्तुतमिश ने। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तराइन का द्वितीय युद्ध। भारत का वो पहला शासक जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, श्रीलंकी शासक भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरसास्प। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेशद्वार है? कुब्बा-उल इस्लाम मस्जिद का। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने वारंगल के प्रतापरुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत पर किस शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से 1320। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया? कांसे में। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जोना खां। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्यों का। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत काल में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के पास। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक ने सेना को नगद वेतन देकर भूमि कर वसूलने का प्रावधान किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 मुख्य कर लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में हुई थी, ठट्टा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के शासनकाल में अमीरों का विद्रोह हुआ जिसके फलस्वरूप बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को। कौन से शासक की मृत्यु लकड़ी से बनी स्वागत भवन गिरने से तुगलकाबाद में हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। किस शासक ने भूमि मापने का पैमाना गज्जे सिकंदरी लागू किया था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, तमिल द्वारा बनाया अंतरिन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत है, किस शहर में स्थित है? जोधपुर में। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। दिल्ली में से
कौन सा ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? सिवनेर के किले में। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद है रजमनामा। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। खिज्र खां किस शासक का सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फतेहपुर, फिरोजबाद, जौनपुर, फिरोजाबाद जैसे नगर बसाए? फिरोज शाह तुगलक। महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम चालुक्य व शासक था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर ने मनसब पद्धति कब स्थापित की थी? 1565 में। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थी? औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गए एवं कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हुई? कालिंजर में। लोधी सुल्तान कौन थे? अफगान शासक थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? मलिक शमसुद्दीन शाह ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा था? अराविडू राजवंश। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय ने किस देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। बहमनी राजाओं के राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर मिले थे? हम्पी में, जो कि कर्नाटक में है। मराठा काल की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों का, जिन्होंने विद्रोह किया था और इसकी स्थापना की थी 1336 में। नेक्स्ट, चारमीनार नामक ऐतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी, जहाँ विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते, वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बेल्लारी, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम राजवंश। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाले विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? देवराय प्रथम। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेदन्ना। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। कृष्णदेव राय ने कौन से निर्माण कराया था? कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजार स्वामी मंदिर। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक सिद्धांत एवं नीतियों का उल्लेख मिलता है? अमुक्तमाल्यद में। विजयनगर के किस सम्राट ने विवाह कर जैसे लोकप्रिय करों को समाप्त किया था? कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? तालीकोटा का युद्ध। विठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? विठल के रूप में विष्णु भगवान को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? हजार स्वामी मंदिर की। नेक्स्ट है, मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कुलशेखरन पांड्यन ने। तैमूर लंग के आक्रमण के पश्चात गंगा की घाटी में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था जौनपुर। नेक्स्ट है, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा का विलय अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? बाजी बहादुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह प्रथम के द्वारा। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस शासक ने करा था? नुसरत शाह ने। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का निर्णय लिया था? अलाउद्दीन हसन शाह। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? महमूद गावा ने।
नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? 5 में। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ था? बरार। प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर के सेनापति का नाम क्या था? अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था? मीर बाकी। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा युद्ध निर्णायक था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। नेक्स्ट बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर कौन हारा था? इब्राहिम लोदी से। नेक्स्ट पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया था? बाबर ने। शिवाजी का जन्म कब हुआ और उन्हें कब छत्रपति की उपाधि दी? 1627 में जन्म हुआ, 1674 में उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। बाबर की युद्ध पद्धति का नाम क्या था? तुलगामा पद्धति। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। किस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नाम दिया था? खानवा के युद्ध के बाद। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोदी वंश के शासक को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट है कौन सा शासक जो ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। किस मुगल बादशाह पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा वह जीवन भर ठोकरें खाता और ठोकर खाकर उसके जीवन का अंत हो? हुमायूं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। हुमायूं का घर किसके साथ हुआ था? अमीनाबाद बेगम के साथ। भारत में चारबाग शैली का मकबरा स्थित है? हुमायूं का मकबरा। चारबाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो? हुमायूं की। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती कोलकाता अमृतसर को। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? शेरशाह सूरी ने। किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समूह देखने को मिलता? शेरशाह के मकबरे में। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। नेक्स्ट है शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्ति किया था? वह जागीर थी सासाराम, बिहार। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की शुरुआत की थी? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। जाप्ती प्रणाली या धसाला बंदोबस्त किसकी उपज है? राजा टोडरमल की। शेरशाह ने असरफी रुपए दाम नामक नए सिक्के चलाए? वे किन धातुओं के थे? सोना, चांदी और तांबा के। असरफी सोना। भारत में जीटी रोड का निर्माण किसने करा था? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। नेक्स्ट है अकबर का सबसे अंतिम विजय कौन था? असरगढ़ विजय। अकबर ने नवरत्न में से किस एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफजई के विद्रोह को दबाते समय। इसका नेक्स्ट है अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को किसने जला दिया था? राजा राम ने। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है? मोहम्मद गोरी की। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। हल्दी घाटी के युद्ध किसके बीच में था? अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान? अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद
किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में हुआ था। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? अबुल फजल ने। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था कछवाहा वंश से। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह? पंचमहल का। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। अकबर की व्यवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। अकबर द्वारा बनाए गए पूजा ग्रह का क्या नाम था? इबादत खाना। शिवाजी का जन्म कहाँ था? सिवनेर के दुर्ग में। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? अबुल फजल ने। सरे नौबत का अष्टप्रधान में क्या अर्थ होता? सेनापति। मुगल प्रशासन व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था? अकबर ने। अप्रैल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण किया था? बुलंद दरवाजों का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। शिवाजी के पश्चात दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? संभाजी एवं कवि कलश। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी पागा एवं सियालदार। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध एवं तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में, पंजाब के। पेशवा के पद को कब समाप्त किया? 1818 में। अपने काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किस मुगल सम्राट के शासनकाल में था? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। मुगल काल में सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला शासक कौन था? अकबर। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से किया गया था? रजमनामा के नाम से। मुगल काल में किसके शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी? जहांगीर के। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का प्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किया था? कोलाबा में। शेरशाह सूरी की महानतम घोतक क्या था? प्रशासनिक सुधार। ये महानता का घोतक क्या था? शेरशाह सूरी का प्रशासनिक सुधार। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? नारायण राव के शासनकाल में। मराठा सचिवालय कहलाता था फाद। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम बोलते बहादुर शाह जफर द्वितीय। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? राजा टोडरमल। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? महदजी सिंधिया ने। किसने कहा मराठों को उदय आकस्मिक अग्निकांड की तरह? ग्रांड डफ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करा क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। किसे जिंदा पीर कहा जाता? औरंगजेब को। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। धर्मात्म का युद्ध किनके बीच में हो गया था? औरंगजेब एवं धारा सिखों के बीच में। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलवान। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा बीजापुर। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल का कहलाता है? राबिया उद दुरानी का मकबरा है, जिसको हम बीबी का मकबरा कहते हैं। औरंगजेब द्वारा चला गया जिहाद का था दार उल इस्लाम। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के इस समय कौन से नगर में कैद था? आगरा में। नेक्स्ट, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? नूरजहां ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुबंद बानो बेगम। एक इतिहासकार ने पानीपत की तृतीय लड़ाई को देखा, अपनी आंखों से देखा, वो इतिहासकार कौन था? काशीराम पंडित।
शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक किया था? जून 1674 में। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। मुगल सम्राट बाबर ने पश्चिम में कहाँ होकर प्रवेश किया था? पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। फैजी किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में। दोस्तों यहाँ तक हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसन पदावत की रचना की थी? शेरशाह की। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? A.L. श्रीवास्तव ने। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किस में लड़ाई हुई थी? राजाराम में, संभाजी में। नेक्स्ट है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करा? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकार कौन था? मंसूर। मुमताज महल का असली नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। किस मुगल बादशाह के अंतर्गत मुगल की सेना में सर्वाधिक सेनापति थे? औरंगजेब। मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। पानीपत के रतौरी युद्ध में मारे जाने वाले 2 प्रमुख सैन्य सरदार कौन थे? विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के दौरान हुई थी? बालाजी विश्वनाथ। किसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची एवं पतन का भी आरंभ हुआ? बालाजी विश्वनाथ के समय। शेरशाहकालीन व्यवस्था में फौजदार का क्या आशय? कोषाध्यक्ष। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का कार्य किस विजय से किया? मालवा विजय से। शिवाजी के पश्चात किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव ने। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता? माधवराव को। सम्राट बनने के पश्चात 12 अध्यादेश जारी करने वाला सम्राट कौन था? जहांगीर। औरंगजेब ने अपने पिता को किस जिले में नज़रबंद किया था? किस किले में है? किस किले में नज़रबंद किया जिसमें 8 वर्ष के नज़रबंद के दौरान उसकी मृत्यु हुई? आगरा के किले में। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाले मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसका शासनकाल संगमरमर का काल कहा जाता? शाहजहां का। राजपूताना के राज्यों में से किसने अकबर की संप्रदाय स्वीकार नहीं की? मेवाड़ ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। जहांगीर को कहाँ अपनाया गया था? लाहौर में। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव जी सिंधिया ने। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर। मेवाड़ से युद्ध था चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि? जहांगीर की। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्हें अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? अकबर। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासनकाल के स्थापत्य कलाकार। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। बाबर ने कहाँ बादशाह की पदवी धारण की थी? काबुल में। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? कलीम। मुगल प्रशासन मुहत्सिब था, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन मदद मास इंगित का था, विद्वानों को दी जाने राजस्व मुक्त भूमि को। देखिए मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता? सूरत को। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय।
कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अंतिम रूप से जजिया का समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मराठों के उत्कर्ष से महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किए थे? देवगिरी के यादव के अधीन। मराठा काल में गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। मराठा काल में पेशवा कहा जाता है प्रधानमंत्री को। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्ति में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के तहत किले को हस्तांतरित किए थे? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई जो से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। दासबोध के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सम्राट कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। वह कौन सेनानायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान से 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए कहा था? अफजल खां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1830 में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की थी? मैडम ब्लैटवर्थ कर्नल अल्काट ने। पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में पेश की गई थी? 1909 के अधिनियम में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। 1919 के रूलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? मुकदमा चलाए बिना किसी व्यक्ति को नजरबंद करना। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। चौधरी चौरा कांड से कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? असहयोग आंदोलन। इसके बाद भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780-1784 के बीच में। गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। काकोर रेल कांड कब हुआ था? 1925 में। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक समिति बनाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुना था? लॉर्ड कैनिंग ने। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। किस वायसराय के कार्यकाल में प्रथम रेल चली? लॉर्ड डलहौजी के काल में। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। किसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। कौन सा अंग्रेज सबसे पहले भारत आया था? जॉन मिल्डनहाउस। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने किया था? लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एट्टी ने। मुस्लिम लीग किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाती है? 16 अगस्त 1946 को। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना था? 1878 में। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यावसायिक कंपनी का गठन कब हुआ था? 1616 में। नेक्स्ट, वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आर्यकुट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसी को किसने भेंट की? शाइस्ता ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को।
नेक्स्ट, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 1846 के बीच में। 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किन किन के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट है 19 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में। नेक्स्ट है भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? टॉमस मुनरो। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। यंग बंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी लुई विलियम ड्यूरोजी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका रही? विलियम बेटी की। ओडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? 1757 में। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? हंटर समिति। जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई किया जाना कब सुनिश्चित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 का मैकाले मिंटो से। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तेबजी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 5 मार्च 1931 को। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754 के बीच में। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया था? अमृत बाजार पत्रिका। केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम से। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने। इंटरपोलर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारी के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। नेक्स्ट, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा? 1954 में। वाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर में। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? किसकी अध्यक्षता में? उद्घाटन जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। नेक्स्ट है 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य देना। आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? लाहौर परस्यंत्र केस में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की? 3 जून 1947 को। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया था? 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए।
स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? सिंगापुर में। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, या जिसे हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। बाद में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? लॉर्ड विलियम बेटी का। 1828 से 1835 तक एक वायसराय थे। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रासबिहारी बोस। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? गोलेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तंबाकू की। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? शाह आलम द्वितीय। मुंशी सेवगार की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई थी? पालखेड़ा के युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब हुई थी? 1750 में। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन पैथिक लॉरेंस। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में शिकागो में। हजारीबाग की जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? नेपाल में। 1854 का वुड डिस्पैच किस से संबंधित था? शिक्षा से। लाल कुर्ते आंदोलन के नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? केसर हिंद की। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? उधम सिंह ने। नेक्स्ट है रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। रंजीत सिंह किस मिसल संबंधित? सुकर चकिया। बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? 3 बैठकों में भाग लिया था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ से हुआ था? पंजाब में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ? जबलपुर में। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास फास्ट की किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद की मिल मजदूरों के समर्थन के हड़ताल में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? वी.डी. सावरकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने स्वराज्य को भारत के लोगों का लक्ष्य रखा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939 में। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज में लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु? लाला लाजपत राय की। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? हेस्टिंग्स के काल में। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? कार्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1822 में। नेक्स्ट है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? 1824 में। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? कलकत्ता व आगरा के बीच में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। भारत में
भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद में। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदारों को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की? 1820 में। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1822 में। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? वायनाड जनपद, केरल में। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना हुआ था? 89%। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराती है कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेटिक का। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा, पश्चिम बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा में। कलकत्ता मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित हुए? 1772 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने। नेक्स्ट है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कब आरंभ हुई थी? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन। नेक्स्ट, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? 1835 में। अवध की स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? सादत खान बुरहान उल मुल्क। इसके बाद नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या रिंग फेंस पॉलिसी किसने संबंधित थी? वारेन हेस्टिंग्स से। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? राजा सीताबराय को। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? दिलीप सिंह। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? 1799 में। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ था? डफरिन के समय में। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? चूड़ामन ने। नेक्स्ट, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल। लोहगढ़ नामक किला किसने बनाया था? राजा सूरजमल ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फर्रुखसियार। नेक्स्ट, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर।
रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। नेक्स्ट, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 ईस्वी में। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? 1674 में। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसी से कब छीना था? 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक। नेक्स्ट है, राज्य हड़प की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी की। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। सुगोला की संधि किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही के बीच में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगाल में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। नेक्स्ट, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो ने। गोवा, दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति ली थी? जहांगीर से। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? पेरिस की संधि। नेक्स्ट, वास्को डी गामा के कालीकट तट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्को को। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, बिहार में। नेक्स्ट है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? दूसरी बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में अपना कानून बनाया था? सती प्रथा के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कर्नेलिस डहस्तमान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? 1639 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 800 क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।